रेडी है? नहीं नहीं सर। आज मैं इम्प्लांट क्लास वो कुछ बोल दो ये इम्प्लांट को तेरे कौन दे रहा था? क्या ना तो वो वाला बोल भाई இதெல்லாம் டாக்டருக்கு எப்படி தேவைப்படுது ஒர்க் ஃபிட்டிங் பண்ண எந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லு. தமிழ்ல சொல்லணுமா? இங்கிலீஷ் போல தமிழ் ஹிந்தில சொல்லு. அண்டர்ஸ்டாண்ட். இன்னைக்கு முடிச்ச ஒரு நாள் ஒரு பிளானோட வந்துக்கிறீங்க, அது மட்டும் எனக்கு தெரியல. உன்னோட பட்டாய் டெல்லிங் மட்டும் गप्पा बताओ सर। कोई कैमरा ले मत मत आवड़ा इधर कुछ भी जो पूरा आदमी को नहीं मालूम है वैसा बता। मेरे को ओपन से मैं बता रहा हूँ, मेरे को इम्प्लांट बारे में उतना दिन क्या मालूम है, जितना मालूम है उतना मेरे को बेसिक मालूम है। बेसिक बता। टुडे क्लास बेसिक इम्प्लांट बेसिक क्लास बेसिक கூட அவ்வளவு தெரியாது. அப்ப क्या मालूम वो वाला बोल। हां चलो உன்னால என்ன பண்ணுவ அந்த எனக்கு தெரியும் இது தர மட்டும் நான் அதான் சொன்னேன். स्टार्ट अबाउट इम्प्लांट। ओके। इंग्लिश तो नहीं चाहिए कोई, तुम इंग्लिश बोलो खराब मैं रहता मेरा का। तुम जो खराब है मैं इधर सही करेगा। खराब करता हाँ। नहीं चाहिए, हिंदी में ही ट्राई करता छोड़ो। तो इंग्लिश में आपका इवन क्या हो YouTube में क्या बोलता हिंदी का ना? हाँ, हिंदी, correct। हिंदी में बोलता हूँ, चलो। ठीक है। देखो आज हॉस्पिटल में मतलब क्लिनिक डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है उनका पास क्राउन कैसा रहना और इम्प्लांट का बारे में वो इम्प्लांट कैसा फिटिंग करता और उसका क्राउन कैसा रहना वो सभी मैं क्या कितना सीखा वो सब आप दिखाता हूँ, ठीक है। वो पहले वो इम्प्लांट डालने का प्रोसीजर क्या मतलब पहले वो वाला दांत देखो रफ से ड्राइंग करता हूँ मैं, ठीक है। ये तो गम्स, ना मुनाडिया ठीक है। गम से इधर एक मोलार रहता, मोलार என்ன ஆயிடுது ठीक है। मोलार मोलार रहता है इसमें, ये वाला रूट तो खराब हो गया, ठीक है। उधर तो रूट कनाल कर कर, ठीक है, एक कैप लगा था ट्रिम इतना हाफ ट्रिम कर कर कैप लगा था एक प्रोसीजर। ये दूध बहुत चल गया, ठीक है, रूट कनाल भी नहीं कर सकता। वो टाइम में क्या करता ये वाला दांत है ना उसको निकाल डालता पूरा से। ये रूट ये थोड़ा सा देखेगा, अब ये थोड़ा से है ना इसको भी नहीं छोड़ता, उसको भी ठीक से निकाल कर, ठीक है, उसको भी ठीक से निकाल कर एक इम्प्लांट डालता है इसको। इम्प्लांट बनाओ। इम्प्लांट तो इसे रहता छोटा से स्क्रू डालने के, ठीक है। ये तो ओपन करने के बाद सडन से नहीं डालता, वो गम का प्रोसीजर देखता, वो गम लेवल के इस बोन का देखता सभी, ठीक है। वो ब्रोन ये वाला इम्प्लांट डालने तो बोन ठीक से स्ट्रॉन्ग से पकड़ता, वो सभी चेक करता उधर, ठीक है। अब दांत निकाल दिया ना, निकालने के बाद इधर बोन्स रहता ना, एक एक बार वो दांत निकालने पे ये बोन भी आ जाता बाहर, आ जाता है ये जॉ है ना इधर उधर बाहर से बकल साइड में बोन रहता ना वो बोन से भी आ जाता थोड़ा सा आ गया तो वो इम्प्लांट इधर डाले तो ठीक से नहीं पकड़ता वो, ठीक है। उसके पहले क्या करता है डॉक्टर एक एक आदमी का अच्छा रहता डायरेक्ट से इम्प्लांट डालता, एक एक आदमी का अच्छा नहीं रहता तो तब क्या करता वो बोन ग्राफ्ट कौ बोन कौ मरना कौ 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 मींस कौड़ा माडल kau kau mana मॉडल मॉडल नहीं भाई नंदी नंदी मालूम कौ ओ कौ यस हाँ ठीक है यस उसका बोन है ना बिग बिग उसका बोन बोन समझ गया हाँ बोन वो वाला बोन तो एक पाउडर जैसा रहता
कव बोन, हाँ ठीक है, वो उसको कव बोन ग्राफ्ट करता है बोला था उसको। हाँ वो पाउडर जैसा रहता है, उसको डालकर एक 3 महीना होना वो सेट होने के लिए। 3 मंथ हमारा बोन और उसका बोन ग्राफ्ट को मर्ज होना, उसको 3 मंथ लगता है। उसके बाद ये वाला इम्प्लांट डालता है, ठीक है। एक एक आदमी का अच्छा रहता, ये दांत निकलने के बाद तब भी डाल डालता है इम्प्लांट को, ठीक है। ये वाला इम्प्लांट डालने के बाद 3 to 6 months, कितना 3 to 6 months वेट करना, सेट हो जाना वो वाला। सेट होने के लिए 3 to 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इम्प्लांट डाल देना, उसका इम्प्लांट डालने के बाद वैसे ही नहीं छोड़ता। इम्प्लांट डालने के बाद एक कवर स्क्रू डालते हैं, कवर स्क्रू, क्यों तो वो इम्प्लांट का प्रोटेक्शन जैसा, वो स्क्रू को कवर करने के लिए। पाउडर नहीं निकलना। पाउडर नहीं भाई, बोला ना पाउडर डालने के बाद 3 महीने चाहिए। 3 महीने के बाद इम्प्लांट डालता है, इम्प्लांट डालने के बाद और 3-4 महीने चाहिए इम्प्लांट सेट होने के लिए, अच्छा ठीक है। समझ में आया ना? इससे आप कुछ जोड़े रख लो, इम्प्लांट कैसे डालना वाला, ये वाला कवर स्क्रू छोड़ दो। हाँ अब इम्प्लांट बोला ना, तब तक समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझ गए। உங்களே புரியல, ஹிந்தி புரியல, நீ தமிழ்ல சொல்லினா புரிஞ்சிருக்கும்। கொண்டே விடுவேன், அதுக்கு தான் முன்னாடியே கேட்டேன்। मतलब इम्प्लांट से पहले भी 3 मंथ ये चाहिए तो बोन सेट होने के लिए। हाँ वो नहीं सेट हुआ तो हाँ? सेट नहीं हुआ तो और 1 महीना। 3 मंथ इम्प्लांट के पहले भी कर सकता है, इम्प्लांट डालने के बाद भी 3 मंथ चाहिए। हाँ, क्यों तो पहले बोन ग्राफ्ट डालता ना, वो तो हमारा बोन है ना, उस दोनों में मर्ज होकर सेट होना, हाल हो जाना, तभी इम्प्लांट पकड़ने के लिए स्ट्रेंथ रहता है उसमें, ठीक है। नहीं सिर्फ वो वाला सेट नहीं हुआ, डायरेक्ट से इम्प्लांट डाले तो वेस्ट कॉस्ट मींस वो वाला होल्स हो जाता, वीक रहता, दांत रखे तो भी हिलाता, ठीक है। वो वाला सेट होने के बाद 3 महीने चाहिए। सेट होने के बाद इम्प्लांट डालता ना, इम्प्लांट डालने के बाद और 3 महीने चाहिए, क्यों तो इम्प्लांट मर्ज होना, वो बोन पकड़ना ना, वो इम्प्लांट को ठीक से उसको, समझ में आया? समझ गए। और इम्प्लांट डालने के बाद इसका ऊपर होल्स जैसा रहता, ठीक है, मालूम ना, क्यों तो इम्प्लांट लगाने के लिए होल्स जैसा रहता, वो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कवर स्क्रू डालता है ना, कवर स्क्रू, वो नाम में आता देखो कवर, नहीं मालूम। नहीं देखा? इम्प्लांट के ऊपर में कवर स्क्रू डालता, कवर स्क्रू मतलब वो इम्प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका वो अंदर कुछ भी नहीं போட்டு உள்ள रहता, போக கூடாது। वो कुछ भी नहीं अंदर जाना के लिए, उसके लिए वो वाला कवर स्क्रू डालता है। कवर स्क्रू और दूसरा है हीलिंग कैप, क्या क्या? हीलिंग कैप। हाँ कवर स्क्रू छोटा रहता, हीलिंग कैप थोड़ा बड़ा रहता, सेम शेप, थोड़ा बड़ा ये वाला छोटा, दोनों एक ही प्रोसेस, दोनों एक ही में यूज कर सकता है, दोनों यूज कर सकता है उसमें कैप के साथ। दोनों अटैचिंग नहीं, ये कवर स्क्रू यूज करता नहीं तो हीलिंग कैप यूज करता, इस दोनों में एक ही यूज करता हूँ। इम्प्लांट में बहुत वैरायटीज है, ठीक है, मल्टी यूनिट, नॉर्मल और ज्यादा है, मेरे को उतना मालूम नहीं। ये क्या है? ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल इम्प्लांट होता है ना, ठीक है। मल्टी मल्टी यूनिट तो और एक सेम, उसका नाम जो ये नॉर्मल हो गया ना। मल्टी यूनिट को भी सेम ऐसा रहता, थोड़ा से शेप अलग रहता, ठीक है, उधर नॉर्मल लिखो, फिर टुमारो मल्टी यूनिट क्लास। सेम भाई, Same प्रोसीजर है। सभी सेम, एक ही दिन में नहीं करना है, पूरा दे दे, ठीक है। ये प्रोसीजर normal- सेम भाई। प्रोसीजर सेम है। भाई हाँ। आज में सिंगल यूनिट करो भाई, कल में मल्टी ये तो सिंगल यूनिट का मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, सिंगल यूनिट का। ये वाला होने के बाद 3 महीने हो गया ना, उसके बाद गम ये वाला डालने के बाद ये तो गम्स का अंदर रहता, ये वाला कवर स्क्रू ना, वो गम्स को लेके जाओ, ये वाला गम्स सोचो अक्लूजल में गम्स, इसको इधर सेंटर से इम्प्लांट किधर डाला, इधर डाला इम्प्लांट, इधर स्ट्रेट एक कट कर ओपन करता, ठीक है, ओपन कर वो वाला कवर स्क्रू रखता, ठीक है।
कवर स्क्रू रखने के बाद उसका ऊपर क्लोज कर कर स्टिच कर डालता, समझ गए? उसका कवर होने के बाद हील होता ना, वो 3 महीने के बाद एक्सरे लेता, एक्सरे लेकर चेक करता वो तो हील हो गया कि नहीं। वो हील होने के बाद वो वाला स्टिचिंग को रिमूव कर कर, ठीक है, वो वाला हीलिंग कैप भी रिमूव करता था, हीलिंग कैप कवर स्क्रू कुछ भी उसको रिमूव कर कर उसका ऊपर एक क्या ट्रांसफर कॉपी, मालूम है नहीं ट्रांसफर कॉपी भाई, इम्प्लांट इंप्रेशन ट्रांसफर कॉपी। इसका हाँ, इसका ये सेट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वो तो क्राउन लगाने प्रोसेस। उसको पहले क्या करना, इंप्रेशन लेना, इंप्रेशन लेना ना, उसका क्या करना, पहले इसका ऊपर एक ट्रांसफर कॉपिंग डालता इंप्रेशन लेने के लिए, ठीक है? वो वाला डालने के बाद इंप्रेशन लेता, इंप्रेशन लेने के बाद ये वाला तो ट्रांसफर कॉपिंग है ना, ये तो इंप्रेशन में आ जाता, इंप्रेशन मॉडल अंदर, ठीक है, इधर आता इंप्रेशन का। इसका ऊपर एक अपार्टमेंट கரெக்டா சொல்லிட்டானா தப்பா சொல்றேன்? ट्रांसफर है தப்பா? क्या हाँ, बोलो इसका ऊपर ट्रांसफर कॉपिंग ये तो इधर है ना, इंप्रेशन लेने के बाद वो इंप्रेशन में आ जाता वो ट्रांसफर कॉपिंग। उसका ऊपर क्या लगाता मैं, कॉपी अनलॉग पैटर्न एनालॉग, ठीक है? आनो वो मॉडल में इंप्रेशन है ना, वो इंप्रेशन में लगाता एनालॉग, एनालॉग लगाने के बाद मॉडल पोर करता ना, उसके बाद वो रिमूव करने के बाद वो एनालॉग मॉडल में आ जाता। मॉडल अंदर में आ जाता, हम्म वो ऊपर में अपार्टमेंट डालते हुआ। बहुत सॉल्व, ठीक है? वो वाला एनालॉग मॉडल में आ जाता ना, वो ट्रांसफर कॉपिंग इंप्रेशन में रहता, सेपरेट हो गया ना। ये तो इंप्रेशन में ट्रांसफर कॉपिंग मॉडल में யாரோ என்ன analog। கிட்ட பண்ணி விட்டுறாங்களா? என்னாச்சு? ஓடிபில பண்ணிருக்காங்களே. यार बना ये सब मेरा भी ऐसा ही सेम है இல்ல. யார் நம்பர் வச்சுறாங்க நாங்க. वो होने के बाद இது सर उसका ऊपर क्या करता, नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग कैप को बैठाने का कैप रखने का। हाँ। उसका पहले हमें वो एनालॉग है ना, उसके ऊपर क्या लगाता, இப்போ இது மேல அனல் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம் இம்ப்ளான்ட்க்கு மேல। இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேல நம்ம இம்ப்ரெஷன் எடுப்போம், இம்ப்ரெஷன் எடுத்தா என்ன ஆகும், இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங் வந்துட்டு இம்ப்ரெஷன்ல வரணும், இம்ப்ரெஷன் வந்துரும், ஓகேவா? இப்போ ஸ்க்ரூ ரிட்டெய்லர் இருந்துச்சுனாக்கா இம்ப்ரெஷன் எடுத்துட்டு அப்படியே எடுக்க முடியாது நம்மளால, புரிஞ்சா? ஸ்க்ரூ இருக்கும், ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினா தான் இம்ப்ரெஷனே வெளியே வரும், ஆமா புரிஞ்சா? இம்ப்ரெஷன்ல இருந்து அண்ட் அது முடிச்சிட்டா பிறகு இது இம்ப்ரெஷன் எடுத்துட்டா பிறகு அதுக்கு மேல நம்ம என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், இம்ப்ரெஷன் மேல ஸ்க்ரூ திருப்பம் ஸ்க்ரூ இம்ப்ரெஷன், சரி அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ட நீ, இம்ப்ரெஷனுக்கு மேல ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுவ பாரு, என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுவ? இம்ப்ரெஷன் மேல ஃபிக்ஸிங்கா? ஆமாடா, மாடல்ல உள்ள இருக்கும் பாருடா, அது கேட்கணும். மாடல் போர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இம்ப்ரெஷன் மேல ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கும் பிறகு இந்த மாதிரி, அதுக்கு பேர் என்ன? அது வெளில இருக்கீங்களா? எப்படா சொன்னீங்க நீ? மாடல் Bro, direct நான் சொல்லி சொன்னியா? எனக்கு பாரு ஓடிபி மேல ஓடிபி வச்சிருக்காங்கடா. ஸோ இப்போ பாரு, இது இம்ப்ரெஷன் எடுத்துட்டோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங் இதுல இருக்கு, இதுக்கு மேல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றது வந்துட்டு அனலோக், புரிஞ்சா? அனலோக் அதுதான் மாடலுக்குள்ள இருக்கிறது. இப்போ மாடல் நம்ம போர் பண்றோமா, போர் பண்ணிட்டு எடுக்கும் போதோ மாடலுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் பாரு, அதுதான் அனலோக், அதை தான் கேட்டேன் நான், ஓ புரிஞ்சா? அது மாடலுக்கு இருந்தா கேட்டியா? நான் திருப்பி இம்ப்ரெஷன்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கிறது வந்துட்டு கோப்பிங், ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங், இம்ப்ரெஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங்னு வாங்கறது. இம்ப்ரெஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங், இம்ப்ரெஷன் எடுக்கிறதுனா அது பேர் இம்ப்ரெஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்குள்ள இருக்கிறதுனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங். எஸ், மாடல் இருக்கிறது அனலோக், அனலோக். புரிஞ்சா? இப்போ இது இம்ப்ரெஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோப்பிங், அது அனலோக்.
அனலோக் மேல நம்ம ஒன்று ஃபிக்ஸ் स्टार्ट பண்ணோம். कर दे हो गया इनके गोला अதான் இப்போ इम्प्रेशन का ऊपर अनलॉग रहता ना, अनलॉग का ऊपर हमें क्या फिटिंग करता है. इतना दिन आप क्राउन किया ना इम्प्लांट का, हाँ वो वाला क्या, वो वाला मेटल जैसा रहता ना, वो वाला लगा था ना उसका ऊपर, हाँ क्या वो सप्लीमेंट ஓட்டிக்கல ऐसा कुछ नाम है Supplement. इम्प्लांट सप्लीमेंट தமிழ் ஓட்டிக்கல என்னது என்ன கேக்குறேன் இப்போ இம்ப்ளான்ட் கேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல, ஆமா இம்ப்ளான்ட் கேஸ்க்கு க்ரௌன் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிருந்தோம். ஆ அது என்ன மெட்டீரியல் அது நீங்க யூஸ் பண்றது? மீன்ஸ் க்ரௌன் அவுட் ஆ அது ஒரு மெட்டல் ஒன்று இருக்கும் பாரு, ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாரு இம்ப்ளான்ட்டுக்கு இதுல அபார்ட்மெண்ட்ல. ஆமா சீதரா நீங்க என்னது? சொல்றியா அப்பார்ட்மெண்ட் இருடா ए हंसो मत इधर कैमरा अब कट करो भाई एडिट एडिट कर दो के ऊपर उसका नाम अपार्टमेंट है. सॉरी जा क्या नहीं ऐसे बोल दिया उसका. ठीक है, उसका नाम अपार्टमेंट है. ठीक है, इधर क्राउन आता, हाँ इधर ये वाला पोर्शन इम्प्लांट अपार्टमेंट. ठीक है, अपार्टमेंट इसका ऊपर क्राउन आता, ये तो इम्प्लांट का अंदर जाता. ठीक है, वो उतना ही इम्प्लांट का. कल बताना बताओ मेरे चाहो. இது என்ன முடிஞ்சது நம்ம பண்ணலாம்.